आपको जियो का सिम नहीं यूज करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। आपको जियो का सिम नहीं यूज करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। एक्चुअली आपने खुद बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे पोस्ट, आर्टिकल वगैरह पढ़े होंगे। आपको फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारा मैसेज मिला होगा जिसमें आपको कहा जा रहा होगा कि आप जियो का सिम ना यूज करें, वरना फ्यूचर में आपको ये सारी परेशानी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बताए जा रहे होंगे, किस तरह की परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियली हमें जियो का सिम नहीं यूज करना चाहिए या फिर करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रूमर्स की कि क्या अफवाह मार्केट में है, किस तरह की बातें हो रही है मार्केट में, तो सबसे पहली चीज आपको सुनने को मिली होगी वो ये है कि आपका मोबाइल जो है वो लॉक हो जाएगा। जैसे आप जियो का सिम इंसर्ट करोगे अपने मोबाइल में, आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद जो है आप दूसरे नंबर्स को, दूसरे सिम को आप अपने मोबाइल में नहीं यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? मतलब मुझे नहीं लगता बिल्कुल ऐसा फैक्ट है कि ना ही ये लॉजिकली, प्रैक्टिकली और ना ही ये लीगली पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो। वो एक सिम कार्ड है यार, मतलब जैसे दूसरी कंपनी का सिम कार्ड है बिल्कुल वैसा ही वो सिम कार्ड है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसलिए भी मान लेते हैं, सोचते हैं कि यार कंपनी 3 महीने का हमें फ्री अनलिमिटेड ऑफर दे रही है, ऐसा क्यों कर रही है, हमें फ्री भी चाहिए होता है। और उसके बाद फिर हम लोग ये भी सोचने लगते हैं यार कंपनी इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि हमें 3 महीने तक अनलिमिटेड इतना डेटा दे दे, कुछ तो होगा। तो इस बेस पे वो ये सोच लेते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो। तो ऐसी कोई भी बात नहीं। कंपनी के एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी है, कंपनी ने प्लान किया है इस चीज़ को कि जैसे दूसरी कंपनी बैनर्स वगैरह में अपनी कैंपिंग करती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए दूसरे सोर्सेस का इस्तेमाल करती है, उसने क्या किया, फ्री ऑफर निकाल दिया, उसी से उसका प्रमोट हो रहा है। और अगर वो फ्री ऑफर नहीं निकालती तो आप खुद सोचो कि आपको पता चलता जियो के बारे में, या फिर पता भी चलता तो आप लेने की सोचते। अगर फ्री नहीं होता तो आप नहीं सोचते। तो उसने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक प्लान किया और उसने जो है आप खुद देख रहे होंगे कि 3-4 महीने से जो है बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। तो ये कंपनी का प्लान है, जो फ्री ऑफर है। तो इसमें इसके पीछे कोई झोल नहीं है, कोई लोचा नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे रूमर्स की जो कि आपको सुनने को मिली होंगी। वो ये है कि आफ्टर 90 डेज आपको रेंटल चार्जेस वगैरह पे करने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे पैसे जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे, बहुत महंगा प्लान होगा। कंपनी ने जो ये 3 महीना जो फ्री दिया है वो भी आपसे वसूली कर लेगी। तो ऐसा भी नहीं है, कंपनी ने प्लान जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आपको पता ही होगा कंपनी के प्लान के बारे में। और मुझे ये भी पता है कि आपको इसके बारे में तो आइडिया ही होगा, प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के बारे में। पोस्टपेड के बारे में आपको आइडिया होगा। प्रीपेड में पहले से आपको प्लान लेना होता है, पोस्टपेड में आपके प्लान के अकॉर्डिंग जो है बिल आता है। तो यहाँ पे कोई भी लोचा नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में आपसे किसी तरह की वसूली या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है और इसमें किसी तरह का हिडन टर्म एंड कंडीशन नहीं है। तो आपको अगर नहीं यूज करना है, आप सिम कार्ड तोड़ करके फेंक सकते हो। और उसके बाद तीसरी रूमर्स जो आपको सुनने को मिली होगी वो ये है कि यहाँ पे आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड जो है वो आपसे मांगा जा रहा है कनेक्शन के लिए। तो मुझे जैसा लगता है कि आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आपको फ़र्क पता होगा, ओरिजिनल का मतलब क्या होता है। और ओरिजिनल की जीरोक्स कॉपी जो है वो आपसे ली जा रही है, जो कि हर कनेक्शन प्रोवाइडर लेता है। और इसमें बुरा क्या है, इसमें नया क्या है? तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार आधार कार्ड है, इससे हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स बाद में आ जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। बल्कि अगर आपके पास दूसरे आईडी प्रूफ है, जैसे कि मैंने खुद अपना जो कनेक्शन लिया है वो मैंने पासपोर्ट से लिया है, तो मुझे कनेक्शन मिल गया। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि कंपलसरी नहीं कि आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए या फिर ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें जो है आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि आधार कार्ड वगैरह आप दे रहे हैं तो कोई परेशानी हो सकती है। चौथी चीज़ जो आपको सुनने को मिली होगी वो ये है कि आप जो है अपनी जियो सिम को पोर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप एयरटेल में जाना चाहें या फिर किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक लॉ बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग सभी कंपनी को चलना है, जियो को स्पेशल नहीं है।
कि उसके लिए कुछ अलग रूल होगा, जबकि जियो ने खुद कंप्लेन किया है कि एयरटेल वगैरह जो है नंबर पोर्ट नहीं होने दे रहा है जियो वगैरह में। तो ये एक्चुअल में एक वॉर चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं है लीगली या फिर इस तरह की अभी कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आ रही है मार्केट में, मे बी हो सकता है कंपनी अभी लॉन्च हुई है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में हो सकती है, दूसरी कंपनी ऐसा कर सकती है, बट ये जल्दी जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको सुनने को मिला होगा। अब बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम अभी आपको जियो के साथ फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहली चीज जो है कि यहाँ पे कॉल ड्रॉप्स की प्रॉब्लम आ रही है जियो के साथ, नो डाउट ये हम भी और आप सभी भी फेस कर रहे होंगे जो भी जियो यूज कर रहे हैं। तो ये सभी फेस कर रहे हैं कि जब आप किसी को कॉल लगाते हैं तो नॉर्मली कॉल नहीं लगता है दूसरे नेटवर्क पे। इसके लिए कंपनी ने कंप्लेन किया है कि दूसरी कंपनी जो है वो जानबूझ करके ऐसा कर रही है, जैसे एयरटेल आइडिया वगैरह जो है जानबूझ करके ऐसा कर रही है, कॉल नहीं लगने दे रही है, वो जो है प्रॉपर जो है POIs वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप्स हो रहा है और क्या कहते हैं कॉल वगैरह जो है वो फेल हो जा रहा है, नहीं लग पा रहा है। तो ये एक्चुअल में इनका इंटरनल मामला है और ये प्रॉब्लम जो है जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा। धीरे धीरे ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व होता जा रहा है और ये कंपनी को खुद सॉल्व करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको जियो के साथ फेस करनी पड़ सकती है वो ये है कि अगर आप जियो का सिम लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। वैसे अब ज़्यादा मेहनत नहीं है एक्चुअल में, अब जो है सिम आसानी से मिल जा रहा है। हमारे एरिया में तो ब्लैक से भी मिल रहा है, 200-400 रुपये दीजिए और सिम मिल जा रहा है, तो आई थिंक ये अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको हो सकता है सुनने को मिली होंगी। कुछ चीज़ें फैक्ट है जैसे कॉल ड्रॉप्स की प्रॉब्लम, कॉल वगैरह जो है नहीं लगता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको रियली जियो सिम यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आपको रूमर्स पे यकीन है, आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लॉजिकली आपका माइंड अगर सोच सकता है इतना कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, तो आप मत यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सोच रहे हैं अभी फिलहाल की कंडीशन में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जियो को अपना प्राइमरी नंबर बनाएं, तो मुझे लगता है कि आपको जियो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जियो के साथ अभी कॉल ड्रॉप्स की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है कॉलिंग को लेकर के जो है वो फेस करना पड़ रहा है, तो आप इसे प्राइमरी नंबर नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्यों आपको जियो सिम यूज़ करना चाहिए। तो मेरे पास तो फिलहाल अभी एक ही रीज़न है और वो ये है कि अगर आप ट्रू 4G चाहते हैं, रियली स्पीड चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो आपको जियो यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल भी यूज़ करना चाहिए। अभी बस आप निकल जाओ डॉक्यूमेंट्स लेकर के, उम्मीद करता हूँ आपको सिम मिल जाएगा। तो आप अगर रियली हाई स्पीड 4G चाहते हैं, रियल 4G, तो आप जो है जियो का सिम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। एक्चुअल में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, मैंने जियो के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई है, मैंने एक अनबॉक्सिंग की थी और स्टार्टिंग में मैंने किस तरीके से प्रीव्यू ऑफर पाते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार इन सब रूमर्स के ऊपर जो है थोड़ी बहुत वीडियोज़ बना देते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के ऊपर एक बार विजिट कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।